इजराइल और ईरान के बीच जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से तनाव का माहौल है, उसका असर भारत के मार्केट पर भी पड़ रहा है और ख़ास करके राइस मार्केट पर, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ से सप्लाई होता है, निर्यात किया जाता है। ख़ास करके मिडिल ईस्ट जो कंट्री हैं, जिनमें से ईरान भी है प्रमुख, जो ईरान को यहाँ से चावल की सप्लाई की जाती है। इस समय हम पुरानी दिल्ली में हैं। ये आप देखें कि चावल के यहाँ पर ढेर है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो सैंपल में आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में, यही जो चावल किसी बड़े गोदाम में है जहाँ से सप्लाई वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर की जाती है। लेकिन क्या असर पड़ा है मार्केट पर? नाम बता दीजिए एक बार सबसे पहले। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, दिल्ली पसंद एग्रो प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ मैं। जी बोलिए। तो क्या असर पड़ा है मार्केट पर इस समय जिस तरीके से माहौल हुआ है, तनावपूर्ण माहौल? देखो, तनावपूर्ण माहौल तो है बहुत ज़्यादा। शिप जो है वहाँ जा रहे थे, रुक गए। ईरान हमारा मेन बायर है, सऊदी में भी माल पहुँच जाता है और रास्ते सब ब्लॉक हो गए हैं और सब माल पोर्टों पे रुक गया है। तो इम्पैक्ट तो नेचुरली पड़ना ही पड़ना है। हमारा जो शिप जा रहे थे, हमारे जो डिलीवरी जा रही थी, सब रुक गई। अगर ये इसी तरीके के माहौल बने रहते हैं, स्थिति बनी रहती है, अगर हम कहें कि 2, 3 या 4 हफ्ते बने रहते हैं, तो क्या असर आप देखते हैं मार्केट पर? देखो, 3 से 4 रुपये क्रैश ऑलरेडी मार्केट हो गई है। अगर ये 2-4 हफ्ते और खिंच जाता है तो 2-4-5 रुपये और क्रैश हो जाएगी मार्केट हमारी। अच्छा। हाँ जी, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और रिवाइव करने में टाइम लगेगा? सर 2 साल से तो वैसे ही जो राइस में नेगेटिव थॉट था, बहुत दिक्कतें थी। इस बार थोड़ा सा लग रहा था कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन ये साल है, जो ये इशू हुआ है, युद्ध का हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा सर। अच्छा जी। कितना फीसदी अंकल, थोड़ा सा अगर नाम बताएं, कितना फीसदी इस बार असर पड़ा होगा चावल पर, आप लोगों के जो व्यापार पर? नरेश गुप्ता जी। ऐसा है, ये जो 4 दिन में युद्ध की स्थिति ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इससे सारा ही जो एक्सपोर्ट का काम था तकरीबन काफ़ी बंद हो गया। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जितने भी रास्ते हैं वो सारे इधर से ही वाया है। तो शिपिंग कंपनियों ने एक तो फ्रेट जो है $20 के और रूट चेंज होने के $20 और ऊपर लगा दिया, तो $20 का फ़र्क जो है 7-8 रुपये किलो तक पड़ जाता है। तो भाव भी उसी हिसाब से कम होने चाहिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सा वैरायटी का चावल ईरान के लिए सप्लाई किया जाता है? ईरान के लिए वाइट चला जाता है 11-21 का वहाँ पर। अच्छा, ये वाला, अच्छा। ये वाला, अच्छा, ये वाला, ये वैरायटी मेनली जाती है ईरान में, और सऊदी वगैरह में भी जाता है ये। और ये गोल्डन सेला जो है सऊदी, कुवैत, यूएई सब जगह जाता है। अफगानिस्तान वगैरह जाता है। जैसे वहाँ हमारा पोर्ट है, चबार पोर्ट है, चबार पोर्ट के थ्रू हमारा अफगानिस्तान माल जाता था, तो सब रुक गया है वहाँ पर, सब स्टॉप हो गया है। और अगर इन देशों की बात करें, सबसे ज़्यादा किस देश में जाता है? क्या ईरान में सबसे ज़्यादा जाता है? सबसे ज़्यादा ईरान में जाता है। सेकंड वर्ल्ड का सेकंड बायर है राइस का ईरान। अच्छा। हाँ, फर्स्ट पे कौन आएगा? फर्स्ट पे तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं, देखो, लेकिन इंडिया में सबसे खपत तो इंडिया में मोस्टली सबसे ज़्यादा इंडिया में है, लेकिन सेकंड मेन बायर वर्ल्ड वाइज ईरान नंबर 1। क्या इससे पहले कब स्थिति इस तरीके की बनी थी कि राइस मार्केट पर इतना ज़्यादा असर पड़ा हो? देखिए, ऐसे युद्ध की स्थिति तो कभी बनी नहीं जिससे कि इंडिया के व्यापार पर, राइस एक्सपोर्ट पर इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारा अभी ये गल्फ फूड लगा था, उसमें काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिला था कुवैत कंट्रियों का जनवरी में। और कुवैत कंट्रियों में यूएई, इराक, इजराइल, ईरान, दुबई, बहरीन, ये सब कंट्रियों ने हमारे को बहुत अच्छा ऑर्डर दिया था और हम उसकी लगातार यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे। परंतु अब हमारा सारा राइस ऑन शिप भी रुका हुआ है, जो समुद्र के अंदर है वो भी रुक गया है, जा नहीं पा रहा, वहाँ उतर नहीं पा रहा। रास्ते में पोर्ट पे भी हमारा स्टॉक होल्ड हो गया है और यहाँ पे भी जो हमारा प्रोसेस में चल रहा था प्लांटों में, वो भी सब होल्ड हो गया है। और इसकी वजह से हमारी पेमेंटें रुक गई हैं, व्यापारियों से वहाँ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा। हम उनसे अपनी पेमेंटें और माल डिलीवरी की कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो असर है भारत में राइस मार्केट पर है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ से भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। और ख़ास करके ईरान में जिस तरीके से माहौल है, कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारा माल इस समय गोदाम में ही है और बहुत सारा जो रास्ते में शिप पर फंसा हुआ है,
और उम्मीद यहाँ के जो व्यापारी लगातार यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो माहौल है वो दोबारा शांतिपूर्ण हो और जिसकी वजह से यहाँ से इनके राइस का जो व्यापार है वो लगातार बिना किसी रुकावट के आगे चल सके, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर अभी व्यापार पर पिछले 3-4-5 दिनों से जो माहौल बने हैं, यही कहा जा रहा है कि अगर 3-4 हफ्ते इस तरीके से बन जाते हैं तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है।